तो आईएमएफ कल पाकिस्तान से वापस चला गया और जो एक बातचीत चली आ रही थी पिछले 10-12 दिनों से पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच इस्लामाबाद में, जिसमें कि लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की एक लोन की इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी पाकिस्तान को, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही थी। 1.1 बिलियन मतलब लगभग 110 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, यानी 110 करोड़ डॉलर, मतलब कि लगभग 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए इंडिया के रुपए, और पाकिस्तान के लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए ये जो है मिलने वाले थे पाकिस्तान को, जो कि इमीडिएटली रिलीज हो सकती थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली और ये फंड रिलीज हो नहीं पाया। और ये इसलिए भी ज़रूरी था, जैसे कि आप सब लोग पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहे हो न्यूज़ में, मैंने भी अपने एक दो वीडियो में बनाया इस टॉपिक पे, और मैंने ही बताया था कि अब हद से हद 3 अरब डॉलर से कम का भी फॉरेन रिजर्व रह गया पाकिस्तान के पास, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो बची कुची इम्पोर्ट है ये भी बंद हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत लोन की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स की कर रहा है पाकिस्तान इस समय, वो भी बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ये 110 बिलियन डॉलर यानी लगभग 110 अरब डॉलर की किस्त मिलनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। स्टाफ वापस चला गया है कल शाम को यहाँ से, यानी कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी कि आईएमएफ के अधिकारी आमने सामने बैठ के पाकिस्तान के अधिकारियों से और यहाँ के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट से जो बातचीत हो रही थी 10 दिन, ये नहीं हो पाया। अब उन्होंने कहा है कि हम इसे रिव्यू करेंगे, और जो वर्चुअल बातचीत होगी यानी कि रिमोटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह पे, वो जारी रहेगी, और हम उसके ऊपर विचार करेंगे। यानी पाकिस्तान अभी भी, जो वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि उम्मीद है ये हमें मिल जाएगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि शायद जो है कॉन्फिडेंस अब नहीं है आईएमएफ को ये लोन देने में। और ये एक एग्रीमेंट है 2019 का, जिसमें 650 अरब डॉलर यानी 6.5 बिलियन डॉलर का ये लोन था, जिसका आखिरी इंस्टॉलमेंट है 110 बिलियन डॉलर, 1.1 बिलियन डॉलर, यानी कि 650 करोड़ डॉलर के लोन में से 110 करोड़ मिलना था, जो कि जिसके लिए बातचीत चल रही थी, क्यों रोक दिया था आईएमएफ ने पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए, वो नहीं मिला। अब इसमें जो दो तीन शर्तें हैं, वो कहा जाता है, जैसे आपने भी सुना होगा, पहली बात कि टैक्स बेस को बढ़ाने की बात कर रही है आईएमएफ, यानी कि लगभग 170 अरब रुपए का टैक्स बढ़ाने के लिए कह रही है आईएमएफ। यानी कि वो कहती है कि टैक्स बेस को आप ब्रॉड कीजिए, जैसे इंडिया में है या कई सारी वेलफेयर कंट्रीज में है कि 2 या 3% लोग टैक्स देते हैं। तो आईएमएफ का कहना है कि बाकी लोगों से भी टैक्स आप लीजिए, क्योंकि पैसा और भी लोगों के पास है, खुश करने के लिए केवल जो है कुछ लोगों से आप ले रहे हो, दिखावाबाजी नहीं चलेगी। और अगर उस शर्त को मानता है पाकिस्तान ये लोन लेने के लिए, तो लगभग 17 हज़ार करोड़ पाकिस्तानी रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा पब्लिक के ऊपर। उसके अलावा प्रमुख बातें जो है उसमें, पेट्रोलियम सब्सिडी भी जो थोड़ी बहुत बची हुई है, इसे भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। कुछ पावर सब्सिडी जो है, या पावर की जो बिल वसूली की है, कुछ कई सारी इंडस्ट्री को कुछ रियायत दिया हुआ है पाकिस्तान ने, उसे बंद करने के लिए कह रहा है आईएमएफ। अगर वो पाकिस्तान मानता है तो जो बची कुछ इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। और जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है, इस पे कुछ हद तक जो है सब्सिडी दे रखी है, उसे बंद करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि जो बचा कुछ ऑयल रिजर्व है उस पर भी संकट आ जाएगा। यानी कि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप टैक्स बढ़ाते हो तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा, फ्यूल है नहीं तो बची कुछ इंडस्ट्री भी जाएगी, पावर संकट और गहरा आ जाएगा सामने, जब गर्मियाँ आ रही हैं पावर डिमांड एकदम से 2-3 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो है सब मुसीबत एक दूसरे को जो है सपोर्ट करके ही बड़ी होती जा रही है। और एक चौथा पांचवा कारण ये भी है, जिस कारण ये आईएमएफ ने लोन मना किया, ऐसा माना जाता, वो ये है कि उसने कहा है कि डिफेंस बजट को आप कम करिए। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो इस समय लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास माना जाता है, उसमें कम से कम 10 से 12% कटौती करने के लिए कहा है आईएमएफ ने साफ तौर पे, यानी कि 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए डिफेंस बजट कम करने के लिए कहा गया है, कि अगर आपकी ये हालत है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए आप सेना पे क्यों खर्च कर रहे हैं। अब उस पे पाकिस्तान ने अभी कोई हामी नहीं भरी है। दूसरा, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, मिनिस्टर्स हैं, और कुछ डिफेंस अधिकारियों के जो मिलिट्री के वो बड़े अफसर हैं, उनकी भी ऑडिट वगैरह है, जो डिफेंस का बजट है उसकी ऑडिट के भी कागजात कुछ मांगे हैं, जो कि साफ साफ जवाब नहीं दे पाया है। पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं दे पाया है कि डिफेंस पे जितना खर्चा हो रहा है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और जो एलोकेट किए जा रहे हैं क्या वो सच में डिफेंस में खर्च हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो एक ऊंचे मिलिट्री ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट का या उनके अकाउंट्स का जो है ब्यौरा अभी तक नहीं मिला है, ये भी बात है फंड रोकने का। दूसरा, मिलिट्री बजट पे कट करने का जो है
कम करने का जो ठोस वादा नहीं कर पाया पाकिस्तान, सुनने में भी ये भी एक कारण है कि दिया नहीं है पैसा उन्होंने। हालांकि कहा जाता है कि ये टैक्स लगाने के लिए मंजूरी दे दी है पाकिस्तान ने, 17,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जिस कारण अब और जो है वहाँ अफवाहों का बाजार गर्म है और होर्डिंग वगैरह ये सब शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे की ही बात है, अभी आगे जो होगा देखने में आएगा उसका क्या असर होता है। लेकिन पैसे फिर भी मिले नहीं हैं। और अगर इसके आप ट्रैक रिकॉर्ड पहले के जाएँ तो एक और जो कारण है वो है कि इसके पहले कोविड में और कुछ फंड रिलीज़ हुआ था यूएस से, एक तरह से लोन नहीं कहेंगे लेकिन मदद, ग्रांट, एड या दान कहते हैं, जो कि महामारी के लिए दिया गया था। उसका भी जो है ढंग से हिसाब नहीं दे पाई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, ढंग से हुए भी कि नहीं। उसके अलावा अभी जो बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, इसके लिए भी कुछ फंड मिला था, वो फंड लोन नहीं था, एक तरह से वो हेल्प, एड, ग्रांट जिसे कहते हैं, या मदद कमज़ोर देशों को जो देती है जो वेस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन उसका भी हिसाब नहीं दे पाए ये लोग कि जितने पैसे में 550 करोड़ डॉलर मिले थे, लेकिन वो कहाँ गए ढंग ढंग से उसका भी हिसाब नहीं मिल पाया। और इसके पहले 14-15 जो अलग अलग तरह के शॉर्ट लोन और लॉन्ग टर्म लोन लिया था पाकिस्तान ने, उसका भी कोई एक का भी ढंग का रीपेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। तो एक तो पिछले सारे ट्रैक रिकॉर्ड, प्लस अभी के जो स्टेप्स हैं, यानी कि आप एकदम एश्योरेंस दीजिए कि इतना टैक्स आप बढ़ाएंगे, पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ाएंगे, प्लस बाकी लोगों को टैक्स के दायरे में लाएंगे। उसके अलावा जो मिलिट्री और डिफेंस का बजट है उससे आप कम करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स या टॉप मिलिट्री जो डिपार्टमेंट है उसकी अकाउंट्स ऑडिट कराएंगे, हिसाब देंगे उसके खर्चों का। तो इन सब चीज़ों में भी साफ साफ कुछ हिसाब किताब नहीं दे पाया पाकिस्तान, जिस कारण ये अब रोक दी गई है। अब यहाँ से वो चले गए हैं, जाने के बाद वर्चुअल मीटिंग या बातचीत चलती रहेगी, उसमें फंड रिलीज़ होगा नहीं होगा, होने के बाद फिर वाशिंगटन से उसका सैंक्शन होता है, तभी वो रिलीज़ होगा। हाँ, दिक्कत की बात यह है कि अगर इन बातों में हो, ये जो प्रक्रिया चल रही है नेगोशिएशन वर्चुअल, और ये साइन ऑफ होते होते अगर कुछ लेट हो गया, फंड रिलीज़ हुआ लेकिन 2-4 महीने का टाइम निकल गया, तो भी हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व है माना जाता है कि 3 अरब से भी घट गया है, 2.5 अरब के आसपास है, जो कि मुश्किल से 3 हफ्ते से भी कम, यानी 1 महीने का समय भी नहीं है शायद अब। और अगर इससे ज़्यादा समय जो कि लग रहा है कि अब नेगोशिएशन में लग जाएगा, तो यहाँ पे बैंकरप्सी की हालत हो जाएगी। और बिल्कुल जो है, जो जैसे श्रीलंका में हमने देखा था, लोग सड़कों पे और दुकानें लूटी जा रही हैं, वो वाली हालत हो जाएगी, तनख्वाह मिलना बंद पुलिस वालों को, जो सेना है उनके लोगों को। उसके बाद पूरी तरह से अराजकता, अफरा तफरी मच जाती है, लोग नेताओं के घर ढूंढने लगते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कंट्री छोड़ के प्लेन में बैठ के भागने लग जाते हैं। वो सिचुएशन पहले तो लगता था, हम कहते हैं लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई बचा लेगा, लेकिन अब कल के बाद अब ये सिचुएशन थोड़ी लगती है कि संभावना प्रबल बनती जा रही है, एक कदम और आगे बढ़ गया पाकिस्तान पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट और क्या कहते हैं, दिवालिया होने के तरफ। और इसी दौरान एक चीज़ और है, आईएमएफ ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ साथ जो श्रीलंका है, बांग्लादेश वगैरह है, इन कंट्रीज़ को इसी तरह की लोन सैंक्शन कर दी हैं। इनके लिए जो डेवलपमेंट या अलग अलग प्रोजेक्ट पर जो एक अमाउंट देना था, इनको मिल गया, पाकिस्तान को नहीं मिला, क्योंकि बांग्लादेश या श्रीलंका की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बेहतर है। आईएमएफ को पाकिस्तान से ज़्यादा भरोसा है कि कम से कम श्रीलंका बांग्लादेश से पैसे कुछ हमारे निकल आएंगे, लेकिन यहाँ से निकलने के चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि रीज़न यही है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, जो 14-15 अलग अलग लोन, उनमें से एक की भी ढंग की रीपेमेंट नहीं हुई, प्लस पिछले 2 बड़ी मदद जो करी गई थी बाढ़ में और कोविड में, उन पैसों का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। डिफेंस बजट 1.5 लाख करोड़ है, जो कि रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की उससे बहुत ज़्यादा है, और वो मिलिट्री ऑफिसर्स या मिलिट्री बजट के कोई ढंग का लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं दे पा रही है पाकिस्तान। प्लस जो एक्स्ट्रा मेजर्स लेने को कहा है आईएमएफ ने, उस पर कुछ इन्होंने मान लिया है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसका ढंग से एक रोड मैप, प्लानिंग नहीं दिखा पाए ये लोग। तो इसलिए ये अब क्राइसिस अब सच में अब लगता है कि कहीं वो हो ना जाए जिससे लोग आशंकित थे। पर अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 2-3 हफ्तों में कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बड़े पाकिस्तान के शहरों में, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला वगैरह में कई सारे लगभग आधे पेट्रोल पंप बंद हैं। सोचिए, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में, गुजरांवाला जैसे शहरों में। और जहाँ पे पेट्रोल पंप कुछ चालू हैं भी, वहाँ एक लिमिटेड कैप, यानी भाई इतने का ही 500 का मिलेगा, इतने लीटर मिलेगा, उससे अधिक पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है।
यानी जो ऑयल कंपनी से माना जाता है उनके पास भी वही 2-3 हफ्ते का ऑयल रिजर्व है, जो कि जितना कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है। तो अब बिल्कुल वो कगार पे जाने वाली स्थिति लग रही है। और चूंकि पहले हम जानते हैं एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो इसलिए एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है कि इतना बड़ा 100 से ऊपर जहाँ न्यूक्लियर वेपन हो, जिस कंट्री में वो पूरी तरह से दिवालिया हो, तो आगे सिचुएशन क्या होगा। अब इस पे जो नज़र रखने वाले होंगे, जो मिलिट्री एक्सपर्ट, खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, इसराइल के CIA वगैरह, मोसाद, ये तो इस चीज़ को भी एसेस कर रही होंगी। हमारे आप के जैसे लोगों के समझ के बहुत बाहर की बात है, ना ही कोई बताएगा ये क्या प्लानिंग है और किस सिचुएशन में वो क्या करेंगे। लेकिन एक ये भी जो है लोगों के प्लानिंग टेबल पे होगा, जो कि खुफिया एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है अलग अलग कंट्रीज़ की। क्योंकि उसके बाद 20-22 करोड़ की जनसंख्या जब बिल्कुल श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल जहाँ पे है। तो फिलहाल अभी तो इतना ही। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि कहीं ये पूरी तरह से दिवालिया, डिफ़ॉल्ट या देश टूटने वाली बात कहीं सच ना हो जाए पाकिस्तान के साथ, जो पहले कुछ संभावना दूर की लगती थी। लेकिन हो सकता है कि लास्ट में जाते जाते अंतिम दिन, एक लास्ट वीक में भी कहीं से कोई मदद मिल जाए थोड़ा टाइम के लिए, और जो है एक वेंटिलेटर मिल जाए, 2-4-6 महीना मियाद एक्स्ट्रा मिल जाए, फिर आगे जो होगा लास्ट में फिर कुछ मिल जाए। इस ढंग से करते कई साल से तो चल ही रहा है, कंट्री दिवालिया हुई नहीं। मगर इस बार जो है मामला कुछ ज़्यादा नज़दीकी हो गया है। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जो है मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नहीं पुरानी में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे और भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।